राज्यों को चिट्ठी लिखकर निर्देश दिए कि राज्य खुद से किसी भी तरह की छूट नहीं दे सकते। केंद्र ने साफ किया है कि हालात के मुताबिक राज्य जरूरत पर पाबंदी लगा सकते हैं। हमारे साथ इस खबर पर संवाददाता अमित पांडे जुड़ गए हैं। अमित, यानी गृह मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि राज्य अपनी तरफ से कोई छूट नहीं दे सकते। हाँ, अगर स्थिति ऐसी लगती है उन्हें कि कुछ पाबंदियां लगानी है तो वो जरूर कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर गृह मंत्रालय ने कुछ प्रतिबंधित जो चीजें हैं उनकी सूची जारी की थी, जैसे सिनेमा हॉल, मॉल, उसके अलावा सार्वजनिक आयोजन, धार्मिक आयोजन। तो इस तरीके की चीजों पर कोई भी छूट राज्य अपनी ओर से नहीं दे सकते। इसके अलावा अन्य चीजों पे, अन्य आर्थिक गतिविधियों पे अगर राज्य को लगता है कि पाबंदी लगाई जानी चाहिए या छूट दी जानी चाहिए तो परिस्थिति के हिसाब से उनको निर्णय लेने का स्वतंत्र अधिकार है। एक तरीके से इस आदेश में राज्य और केंद्र के जो अधिकार है उसको यहाँ पर साफ कर दिया है, जो लॉकडाउन 4 के तहत कल यहाँ पर जारी हुए थे। जी, तो अमित पांडे ये जानकारी हमें दे रहे हैं कि एमएचए की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से राज्यों को चिट्ठी लिखी गई है और गृह मंत्रालय ने बहुत साफ तौर पर कहा है कि राज्य अपनी तरफ से कोई अतिरिक्त छूट नहीं दे सकते हैं। उन्हें गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस का पालन करना होगा। हाँ, अगर इस तरह की परिस्थिति बनती है कि कुछ पाबंदियां लगानी है तो पाबंदी लगाने के लिए राज्य स्वतंत्र हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में 5 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ईएनटी एसएमएचएस हॉस्पिटल के 3 और गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज का 1 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव मिला। एक महिला मरीज का इलाज करने पर डॉक्टरों में कोरोना फैला है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर आर्थिक सुधार पर मंत्री समूह की बैठक चल रही है। अमित शाह, निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर, पीयूष गोयल इस बैठक में शामिल है। बैठक में अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा हो सकती है। हमारे साथ इस खबर पर संवाददाता विक्रांत यादव जुड़ गए हैं। विक्रांत, किस तरह से देखा जाए, कितनी अहम है ये बैठक? देखिए, बिल्कुल काफी अहम बैठक है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जो बनाया गया था, राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। इस समय उनके घर पर गृह मंत्री अमित शाह, पीयूष गोयल, एस जयशंकर, हरदीप पुरी, निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर पहुंच चुके हैं। करीब 10-15 मिनट पहले वो लोग पहुंचे थे और बैठक शुरू हो गई है। कहा यह जा रहा है कि आर्थिक सुधारों को लेकर ये बैठक है, क्योंकि एक बड़ा पैकेज, फाइनेंशियल पैकेज केंद्र सरकार ने जारी किया है। तो उस 20 लाख करोड़ के पैकेज के बाद किस तरीके से अर्थव्यवस्था में बदलाव आएगा और किस तरीके से कुछ और सुधारों की जरूरत है, इन सब चीजों पर विचार विमर्श करने के लिए बैठक है। और निश्चित तौर पर कोरोना के समय में अर्थव्यवस्था को किस तरह से रफ्तार दी जाए, इस चीज को लेकर के सरकार चिंतन कर रही है और ये बैठक में उसी सब चीजों पर विचार किया जाएगा। शुक्रिया आपका विक्रांत। इस बीच पिछले 24 घंटे में देश में अब तक सबसे ज्यादा 5,242 मरीज सामने आए हैं। वहीं 157 लोगों की मौत हुई है। देश भर में कोरोना के अब तक 96,169 मरीज सामने आए हैं। देश भर में कोरोना से अब तक 3,029 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से अब तक 36,824 लोग ठीक भी हुए हैं। भारत में कोरोना से रिकवरी रेट 38% से ज्यादा है। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद लगातार बढ़ रही है और वहां कोरोना के मरीज भी बहुत ज्यादा हैं। सबसे ज्यादा खराब हालात महाराष्ट्र में है। यहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। मरीजों की तादाद 33,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में गुजरात दूसरे नंबर पर है। यहाँ अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या 11,000 के पार पहुंच चुकी है। कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। यहाँ 11,000 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं। दिल्ली चौथे नंबर पर है। कोरोना मरीजों का आंकड़ा यहाँ 10,000 के पार पहुंच चुका है। 5वें नंबर पर राजस्थान है। कोरोना मरीजों की संख्या 5,000 के पार पहुंच गई है।